हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंजंक्टाइवा एंड इट्स डिजीज़ेस, ठीक है, कंजंक्टाइवा और उसके डिजीज़ेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंजंक्टाइवा क्या होता है ये देख लेते हैं। तो कंजंक्टाइवा इज़ अ ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइन्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आईलिड्स एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो जो कंजंक्टाइवा है ये हमारा ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बुक्स में ट्रांसपेरेंट ही लिखा हुआ है, बट कुछ कुछ बुक्स में ट्रांसलूसेंट भी लिखा है। ठीक है, होता है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि हमारा लाइन करता है किसको, जो हमारा पोस्टीरियर सरफेस है आईलिड्स, यानी जो आईलिड की इनर सरफेस होती है उसको लाइन करता है। और जो हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट होता है आई बॉल का, ठीक है, उसको ये कवर करता है। ठीक है, तो जो हमारा कंजंक्टाइवा होता है ये 3 तरह का होता है। कंजंक्टाइवा के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? बल्बर कंजंक्टाइवा, पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा एंड फॉर्निसियल कंजंक्टाइवा। ठीक है, बल्बर कंजंक्टाइवा जो हमारा होता है, इट इज़ थिन, ट्रांसपेरेंट एंड कवर्स द स्क्लेरा एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर स्क्लेरा बाय एपिस्क्लेरल टिश्यू एंड टेनन्स कैप्सूल। ये हमारा थिन ट्रांसपेरेंट होता है और ये जो हमारा स्क्लेरा जो कि हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, ठीक है, उसको ये कवर किया रहता है। और ये एंटीरियर स्क्लेरा, क्योंकि हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके बाद हमारा स्क्लेरा होता है, तो ये स्क्लेरा से एपिस्क्लेरल टिश्यू और टेनन्स कैप्सूल जो होता है उसके थ्रू ये सेपरेटेड होता है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा लाइंस द इनर सरफेस ऑफ आईलिड, यानी जो हमारी आईलिड है उसका इनर सरफेस या जो उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको ये क्या करता है, कवर करता है। और इसके भी फर्दर 3 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? जो मार्जिन को कवर करता है, मार्जिनल पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा, जो हमारे टार्सल प्लेट्स को कर रहा है, टार्सल पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा, एंड जो ऑर्बिट को कर रहा है, ऑर्बिटल पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। इसके अलावा हमारा थर्ड होता है फॉर्निसियल कंजंक्टाइवा। फॉर्निसियल कंजंक्टाइवा हमारा जो होता है, हमारा एक जो पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा और बल्बर कंजंक्टाइवा है उसके बीच में एक शैलो डिप्रेशन होता है, और उस डिप्रेशन में हमारा जो कंजंक्टाइवा का फोल्ड होता है या जो कंजंक्टाइवा प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्निसियल कंजंक्टाइवा। इस डायग्राम में हम कंजंक्टाइवा के पार्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाइट कलर का स्क्लेरा दिख रहा है, ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर हमारा जो कंजंक्टाइवा है वो हमारा बल्बर कंजंक्टाइवा है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा आईलिड है, ठीक है, आईलिड का जो हमारा इनर सरफेस है ना, इसके ऊपर जो कंजंक्टाइवा प्रेजेंट होती है वो हमारी पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा होती है। और बल्बर कंजंक्टाइवा और पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा के बीच में जो शैलो डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारी कंजंक्टाइवा प्रेजेंट होती है वो कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स या फॉर्निशियल कंजंक्टाइवा होती है। ठीक है, उसके बाद 2 हमारे स्पेशलाइज फोल्ड्स होते हैं आई बॉल में, कंजंक्टाइवा के ही फोल्ड्स होते हैं, उनका हम स्पेशल उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। एक होता है प्लाइका सेमिलुनैरिस और दूसरा होता है कैरंकल। ठीक है, जो हमारा प्लाइका सेमिलुनैरिस होता है, इट इज़ अ पिंक क्रिसेंट्रिक फोल्ड ऑफ कंजंक्टाइवा इन मीडियल कैंथस, जो हमारा मीडियल पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे ये लाइट पिंक कलर का एक क्रिसेंट्रिक फोल्ड होता है कंजंक्टाइवा का, एंड इट रिप्रेजेंट्स द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और थर्ड आईलिड ऑफ द लोअर एनिमल, बट इट इज़ वेस्टिजियल इन ह्यूमन। ह्यूमन में इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। दूसरा हमारा स्पेशलाइज्ड फोल्ड होता है कैरंकल। ठीक है, इट इज़ ए स्मॉल ओवॉइड पिंकिश मास सिचुएटेड जस्ट मीडियल टू द प्लाइका सेमिलुनैरिस। प्लाइका सेमिलुनैरिस के मीडियली एक स्मॉल मास होता है। ठीक है, ये ओवल शेप का होता है और इसमें बहुत सारी सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम कैरंकल और प्लाइका सेमिलुनैरिस देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पे मीडियल साइड में ये जो क्रिसेंट्रिक फोल्ड दिख रही है लाइट पिंक कलर की, ये हमारी प्लाइका सेमिलुनैरिस है। ठीक है, और प्लाइका सेमिलुनैरिस के जस्ट मीडियल साइड में जो हमारा पिंक कलर का ओवॉइड मास दिख रहा है, ये हमारा कैरंकल है। इसके बाद हम देख लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ कंजंक्टाइवा। ठीक है, तो जो हमारा हिस्टोलॉजी होती है, हमारी कंजंक्टाइवा में 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर,
एडिनॉइड या लिम्फेटिक लेयर और फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है ये एपिथेलियम की होती है। कौन से टाइप के एपिथेलियम होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड दिस लेयर कंटेन्स द गॉबलेट सेल, मेलानोसाइट, लैंगरहैंस। और हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये टोटल कंजंक्टिवा जो होती है उसकी थिकनेस का 10% के अबाउट ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। सेकेंड लेयर होती है एडिनॉइड या लिम्फेटिक लेयर, ठीक है। इसमें हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं और ये बर्थ के टाइम पे नहीं प्रेजेंट होता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग आफ्टर 3 to 4 मंथ ऑफ लाइफ, ठीक है। बर्थ के 3-4 मंथ्स के बाद ये डेवलप होता है। थर्ड इज़ फाइब्रस लेयर एंड इट इज़ इनर मोस्ट लेयर, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क ऑफ द कोलेजीनियस एंड इलास्टिक फाइबर एंड इट कंटेन्स द वेसल्स एंड नर्व, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मिडिल यानी कि जो एडिनॉइड लेयर है और फाइब्रस लेयर है, इन दोनों को एक साथ सब्सटेंशिया प्रोप्रिया जो है वो बोला जाता है, ठीक है। इस डायग्राम में हम जो हिस्टोलॉजी है कंजंक्टिवा की वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी जो कंजंक्टिवा की 3 लेयर्स होती हैं वो तीनों ही लेयर्स क्लियरली दिख रही हैं। ये जो हमारी ये ब्लू कलर वाली लेयर है, ठीक है, जिसमें कि ब्लैक ब्लैक न्यूक्लियाई है, ये हमारी एपिथेलियल लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी येलो कलर की लेयर दिख रही है ये हमारी एडिनॉइड लेयर है, और जो हमारी पिंक कलर की लेयर दिख रही है जिसमें बहुत सारे कोलेजन हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है, ये हमारी जो है फाइब्रस लेयर होती है। और ये जो हमारी एडिनॉइड लेयर है, फाइब्रस लेयर है, इन दोनों को मिला के हम, ठीक है, बोलते हैं सब्सटेंशिया प्रोप्रिया।